कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, हमसे बनती है, बट जैसे ही वो किसी अच्छे स्पीकर को सुनते हैं ना तो वो बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया लग रही है, स्टैंडर्ड लग रही है, हम इतना सिंपल क्यों बोल रहे हैं। आप सिंपल इसीलिए साउंड होते हो क्योंकि आप फ्रेजल वर्ब्स या स्पेशल फ्रेसेस नहीं यूज़ करते हो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी। एग्जाम्पल देख लो, इस तरीके के लोग यूज़ करते हैं, जैसे गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली, वाई डोंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन, एक्ट ऑन, आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश राइट नाउ, रन आउट, आई एम कटिंग डाउन ऑन शुगर, कट डाउन, या फिर योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी, कॉल फॉर। यही सारे सेंटेंसेस वो बोलते हैं ना, आपको लगता है कि हम इतने स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले ही फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रेजल वर्ब बता दिया, उसका एक एग्जाम्पल और हिंदी मीनिंग बता दिया, हो गया, नहीं। मैं एक एक वर्ब के ऊपर आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स, यानी जब तक वो आपको याद नहीं हो जाएगा ना तब तक मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपका इंग्लिश आज ही आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, यानी लगेगा कि आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ मोस्ट यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में रन आउट। रन आउट मतलब गेट एग्जॉस्टेड, जिसका हिंदी में मतलब होता है कोई भी चीज़ खत्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए पहला, दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़। दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़ यानी उनके आइडियाज़ या फिर उनकी योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस विद हर। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस विद हर यानी उसके साथ अब मेरा सब्र, मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, मेरा पेशेंस खत्म हो गया है विद हर, उसके साथ। ऑलराइट, थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, माई सेविंग्स रैन आउट इन लेस देन अ ईयर। माई सेविंग्स रैन आउट यानी मेरी जो सेविंग्स हैं, जो मेरी बचत है, वो खत्म हो गई इन लेस देन ईयर, एक साल से भी कम समय में। मेरी बचत एक साल से भी कम समय में चली गई या फिर खत्म हो गई। तो रैन आउट मतलब कोई भी चीज़ खत्म हो जाना या फिर समाप्त हो जाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है कीप अप। कीप अप का इंग्लिश मीनिंग अगर देखें, उसका सिनोनिम देखें तो कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, यानी किसी भी चीज़ को बनाए रखना, वो जैसे भी कंडीशन में है उसको बनाए रखना। जैसे हम बोलते हैं ना, कीप अप द गुड वर्क, यानी अपने अच्छे काम को बनाए रखिए, वो जिस भी स्थिति में है उसको वैसा ही रखिए। या फिर कीप अप का सेकेंड मीनिंग होता है ऊंचे स्थिति में रहना, यानी किसी भी काम को और बेटर कंडीशन में और अच्छी स्थिति में लाना और वहीं बनाए रखना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है कीप अप द गुड वर्क, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका मतलब होता है अच्छा काम करते रहिए या फिर अपने अच्छे काम को बनाए रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड, यानी अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को जारी रखिए टिल यू सक्सीड, जब तक कि आप सफल हो। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई होप द वेदर विल कीप अप। आई होप द वेदर विल कीप अप यानी मुझे उम्मीद है कि मौसम बना रहेगा, यानी जैसा अभी मौसम है वैसा वो बना रहेगा, उसी स्थिति में मेंटेन रहेगा। तो कीप अप का क्या मतलब हुआ, किसी भी स्थिति को बनाए रखना, वैसे ही मेंटेन रखना या फिर उच्च स्थिति में रहना, अच्छी बेटर स्थिति में रहना, उसको ऊपर लेके जाना और वहीं बनाए रखना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी किसी की सहायता करना, समर्थन देना या फिर उसकी मदद करना, उसका साथ देना। स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट करना या समर्थन देना। एग्जाम्पल देखिए स्टैंड बाय के ऊपर, शी स्टूड बाय हर हस्बैंड इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। शी स्टूड बाय, यहाँ पे स्टैंड का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है स्टूड। शी स्टूड बाय हर हस्बैंड यानी वो अपने पति के साथ खड़ी रही, उसका साथ दिया इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय में। वो मुसीबत के समय में अपने पति के साथ खड़ी रही या फिर उसका साथ दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, आई विल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन्स। आई विल स्टैंड बाय यू यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, व्हाट एवर हैपन्स, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टैंड बाय के ऊपर, ही स्टैंड्स बाय मी इन नीड।
ही स्टैंड्स बाय मी इन नीड, यानी वो ज़रूरत के समय में मेरी मदद करता है, मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरा साथ देता है। तो स्टैंड बाय का मतलब हुआ समर्थन करना, साथ देना या फिर मदद करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब आज का, जो कि है कम डाउन। अब देखो, कम डाउन का सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा है नीचे आना, राइट, नीचे आना, उतरना। तो एक मतलब तो वो हुआ ही। इसका सेकंड मतलब होता है प्राइस लोवर्ड, यानी कीमत गिरना। किसी भी चीज़ की कीमत गिरने के लिए हम कम डाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर एक और इसका मीनिंग उतरना मैंने आपको बता दिया। और थर्ड मीनिंग है किसी स्तर से नीचे आना, किसी भी एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरने के लिए भी हम कम डाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ कम डाउन टू बेगिंग, यानी वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया है, भीख मांगने के स्तर तक गिर चुका है। किसी एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरने के लिए भी कम डाउन वर्ड का यूज़ होता है। और कीमत गिरना तो है ही, और उतरना भी इसका थर्ड मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए कम डाउन के ऊपर। पहला एग्जाम्पल है द प्राइस ऑफ गैस इज कमिंग डाउन। द प्राइस ऑफ गैस इज कमिंग डाउन, यानी गैस की कीमत में कमी आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। अब यहाँ पे मैंने द गोल्ड प्राइस ऑफ गोल्ड या गोल्ड प्राइस नहीं बोला है, सिंपली मैंने बोला है गोल्ड हैज़ कम डाउन रिसेंटली। तो इसका मतलब हुआ हाल ही में, यानी रिसेंटली सोने की कीमत में कमी आई है, गोल्ड की कीमत में कमी आई है। तो कम डाउन मतलब कीमत में कमी आना। थर्ड एग्जाम्पल है इसके ऊपर, ही हैड कम डाउन टू बेगिंग। ही हैड कम डाउन टू बेगिंग, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया, यानी वो भीख मांगने के स्तर तक नीचे आ गया था। ही हैड कम डाउन टू बेगिंग, यानी वो पहले अच्छे लेवल पर था, पर उसकी स्थिति बिगड़ गई और वो भीख मांगने की नौबत पर आ गया। तो आई थिंक ये वाला फ्रेजल वर्ब भी आपको क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है फॉलो करना। एक्ट ऑन का सिनोनिम है फॉलो। अब फॉलो का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी के कहने के हिसाब से काम करना। कोई अगर आपको कुछ बोले और आप उसको मान जाओ तो आप बोलोगे आपने उसको फॉलो किया, राइट। फॉलो करना यानी किसी के हिसाब से काम करना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लॉयर्स। आई एम एक्टिंग ऑन द एडवाइस, यानी मैं उनकी एडवाइस को फॉलो कर रहा हूँ, किनकी, ऑफ माई लॉयर्स, यानी मैं अपने वकीलों की सलाह पर काम कर रहा हूँ या फिर उनके कहने के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं उनको एक्ट ऑन कर रहा हूँ, उनकी एडवाइस को। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन। Why did not you act on her suggestion, यानी उसने जो तुमको सजेशन दिया उसके हिसाब से तुमने काम क्यों नहीं किया। Why didn't you act on her suggestion, तुमने उसकी सलाह के हिसाब से काम क्यों नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, I shall act on your advice। I shall act on your advice, यानी मुझे तुम्हारे कहे अनुसार काम करना चाहिए या फिर मैं तुम्हारे कहे के हिसाब से काम करूँगा। I shall act on, मुझे तुम्हारी एडवाइस के हिसाब से चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, यूज़फुल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक्ट ऑन मतलब फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, जो कि है बेयर अप। बेयर अप का मतलब होता है हौसला रखना, यानी अगर आप किसी मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तो उस समय जब अपनी हिम्मत को अगर आप बनाए रखते हो तो आप बोलते हो यू आर बेयरिंग अप इन दैट सिचुएशन, बेयर अप। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल है, इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसे हालात में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हिम्मत से काम लेना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू बेयर अप अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वील हैव टू बेयर अप। वी विल हैव टू बेयर अप, आवर ट्रबल्स विल सून ब्लो ओवर। वी विल हैव टू बेयर अप, यानी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। आवर ट्रबल्स, हमारी मुसीबतें जल्दी ही ब्लो ओवर हो जाएंगी, यानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। ब्लो ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा, जल्द ही हमारी मुसीबतें या फिर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ बेयरिंग अप आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। शी इज़ बेयरिंग अप, यानी वो हिम्मत से काम ले रही है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, अपने पिता की मौत के बाद। ऑलराइट, तो बेयर अप एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, बहुत यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आज का, जो कि है कॉल फॉर। कॉल फॉर का सिनोनिम होता है डिमांड। डिमांड, और डिमांड का मतलब तो आपको पता ही है, मांग करना।
जैसे कि अभी इंडिया में सारे जो फार्मर्स हैं वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अभी जो नए एग्रीकल्चरल लॉज आए हैं उनको कैंसिल करो, राइट। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल मैंने बनाया है, फार्मर्स आर कॉलिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लॉज। फार्मर्स आर कॉलिंग फॉर यानी जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं द कैंसिलेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉज, किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की, उन्हें कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। दे आर कॉलिंग फॉर दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, द हेडमास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइट इन द स्कूल। द हेडमास्टर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन यानी हेडमास्टर ने एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण की मांग की। कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइट इन द स्कूल, स्कूल में जो लड़ाई हुई थी उसके लिए हेडमास्टर ने स्पष्टीकरण देने की मांग की, उसके लिए कॉल फॉर, ही कॉल्ड फॉर दैट, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी यानी ये जो तुम्हारी योजना है, ये जो तुम्हारा प्लान है उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, तुम्हारी ये योजना बहुत सारे पैसों को मांगेगी। तो बोलने का तरीका अलग है, बट इस फ्रेजल वर्ब को या किसी भी फ्रेजल वर्ब को आप अपनी भाषा के हिसाब से थोड़ा इंटेलिजेंटली अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये उसका अच्छा यूज़ है कि योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हारा ये जो, या फिर ऐसा बोल सकते हो योर प्लान विल कॉल फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तुम्हारे प्लान में बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगेगा। So it's a good phrasal verb. You can use it according to you and change it or modify it as you want to. But anyway, अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट phrasal verb जो कि है cut down. Cut down एक बहुत अच्छा phrasal verb है। इसका synonym होता है reduce, किसी भी चीज़ को कम करना या उसमें कटौती करना। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। पहला एग्जाम्पल है, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स यानी मैं तेलीय खाद्य पदार्थों में, ऑयली फूड्स में कटौती करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस यानी हमें अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। वी नीड टू कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टू रिड्यूस वेट यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर। टू रिड्यूस वेट अपना वज़न कम करने के लिए यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर, आपको चीनी में या फिर शुगर में कटौती करनी होगी। तो इट्स अ गुड फ्रेजल वर्ब, यू कैन यूज़ इट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना, अंडरगो, किसी भी स्थिति से, किसी भी जगह से गुजरना, उसके लिए हम पास थ्रू फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी यूजफुल फ्रेजल वर्ब है ये भी। पहला एग्जाम्पल है, द ट्रेन विल पास थ्रू मुंबई टुमारो। द ट्रेन विल पास थ्रू मुंबई टुमारो यानी जो ट्रेन है वो कल मुंबई से होकर गुजरेगी, ऑलराइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पास्ड थ्रू टेरेबल सिचुएशंस। आई हैव पास्ड थ्रू टेरेबल सिचुएशंस यानी मैं भयानक, टेरेबल सिचुएशन से गुजरा हूँ। आई हैव पास्ड थ्रू टेरेबल सिचुएशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, जो दुनिया है वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी की वजह से, राइट। तो यहाँ पे हमारे आज के 9 फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब जो कि है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का सिनोनिम होता है टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस यानी किसी भी चीज़ को जन्म देना या फिर उसे उत्पन्न करना, पैदा करना। और इसका सेकेंड मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को सामने लाना, ब्रिंग फोर्थ, सामने लाना, ऑलराइट। एग्जाम्पल्स देखिए इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल है, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स यानी पेड़ फल पैदा करते हैं, पेड़ फलों को उत्पन्न करते हैं या फिर उन्हें जन्म देते हैं। ट्रीज ब्रिंग फोर्थ फ्रूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके ऊपर, आई ब्रिंग फोर्थ दिस क्वेश्चन एट द मीटिंग। आई ब्रिंग फोर्थ दिस क्वेश्चन यानी मैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को सामने लाऊंगा एट द मीटिंग, मीटिंग में, मैं मीटिंग में इस सवाल को सामने लाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी ब्रॉट फोर्थ अ सन। शी ब्रॉट फोर्थ अ सन यानी वो एक बेटा लेकर आई। ओके, सो यहाँ पे हमारे 10 फ्रेजल वर्ब्स हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना मैंने स्टार्टिंग में हाइप बनाया था कि बहुत यूज़फुल फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो आपको आई गेस लगे होंगे। इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा तो होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है या वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, कौन सा फ्रेजल वर्ब आपको सबसे अच्छा लगा, आगे आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, वो वीडियोस या वो टाइटल्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।